हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का ब्रह्मास्त्र। अगर आपका भविष्य में यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी या आरओ कोई सा भी आप एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए रामबाण का काम करेगी। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, सारे संविधान संशोधन आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा, एक एक सवाल अपनी कॉपी में नोट करके रखिएगा। आज की क्लास से 2 से 3 सवाल आपको हर पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों हमारा सबसे पहला संविधान संशोधन है पहला संविधान संशोधन। तो आपसे सवाल पूछा जाए पहला संविधान संशोधन इस दोस्तों कब का है? ये वर्ष 1951 ईस्वी का है और इसके अंदर दोस्तों क्या हुआ था, 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। तो परीक्षा में कई बार क्वेश्चन बना है कि 9वीं अनुसूची को संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? पहले संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1951 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद दोस्तों हमारा है 7वां संविधान संशोधन। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर हम केवल महत्वपूर्ण संविधान संशोधन डिस्कस करेंगे, फालतू के कोई भी काम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। दोस्तों 7वां संविधान संशोधन ये कब का? ये 1956 ईस्वी का है। इसको आप नोट करके रखिएगा। और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राज्य पुनर्गठन, इसका दोस्तों संबंध कौन से संविधान संशोधन से है? 7वां संविधान संशोधन वर्ष 1956। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, उसका नाम आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है 13वां संविधान संशोधन। इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है? सबसे पहले आपको याद रखना है जो 13वां संविधान संशोधन है ये 1962 ईस्वी का है। कब का है? 1962 का। और नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया। तो परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? ये दोस्तों 13वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों हमारा 21वां संविधान संशोधन, स्टार लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। 21वां संविधान संशोधन कब का? ये 1967 ईस्वी का है और इसके द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को हमारे संविधान में जोड़ा गया। दोस्तों आपको बता दें जो हमारा मूल संविधान था उसके अंदर कुल 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। फिर दोस्तों 21वां संविधान संशोधन होता है, फिर 15वीं भाषा सिंधी को हमारे संविधान में जोड़ दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों हमारा अगला संविधान संशोधन है 36वां संविधान संशोधन। ये लीजिए एक और बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36वां संविधान संशोधन कब का है? ये 1975 ईस्वी का है। इसके द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? दोस्तों ये दिया गया था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1975 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद होता है 42वां संविधान संशोधन। आज तक की सारी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल बनने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है और बनता ही है। आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी यहां से क्वेश्चन बनेगा। 42वां संविधान संशोधन कब का है? ये 1976 का है। इसके ऊपर आप डबल स्टार लगाएं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 42वां संविधान संशोधन कब का है? ये 1976 का है। इसे दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के, इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। और संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। दोस्तों आपको बता दें जो हमारा मूल संविधान था इसके अंदर एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर दोस्तों 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में और 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ दिया जाता है। आइए बात करते कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर, मैं आपको यहीं पर समझाता हूं। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन आपको याद होगा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं, और 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और दोस्तों आपको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन कब हुआ था? ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन शब्द थे वो? समाजवाद, इसको आप लिखेंगे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? ये दोस्तों जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके अलावा दोस्तों जो शिक्षा है, वन जीव है, माप तौल है, इन सबको समवर्ती सूची में डाला गया था। और आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 51A। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि ये आर्टिकल 51A इसका संबंध किससे है? मूल कर्तव्य से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले संविधान संशोधन की ओर। हमारा अगला दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 44वां संविधान संशोधन। ये लीजिए एक और बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन है दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन ये कब का है? ये 1978 ईस्वी का है। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर, मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो संपत्ति का अधिकार था इसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार कब बनाया गया? ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, जो कि 1978 का है। और संपत्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 300A। इसको भी आप याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। और दोस्तों आपको बता दें, संपत्ति का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग नंबर 12 में। भाग 12 में संपत्ति का उल्लेख है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। अगला दोस्तों हमारा संविधान संशोधन है 52वां संविधान संशोधन। ये लीजिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है? ये 1985 का है। सबसे पहला तो आपको यही याद रखना है। और जो कि दल बदल से संबंधित है तथा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो परीक्षा में आपसे कई बार क्वेश्चन बना है कि संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? ये दोस्तों 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। याद कीजिएगा, मैंने अभी आपको क्या बताया, संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1951 में हुआ था। और दोस्तों 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1985 में हुआ, जो कि दल बदल से संबंधित है। बात करते हैं अगले फैक्ट को लेकर, 61वां संविधान संशोधन है। एक और बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से हटाकर दोस्तों 18 वर्ष कब की गई थी? ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, जो कि 1988 का है। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें दोस्तों। अब आपको याद होगा आर्टिकल 324, इसमें किसका उल्लेख है? इसमें दोस्तों आपको निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। किसमें? आर्टिकल 324 में। अब आप कमेंट करके बताएं मतदाता दिवस कब मनाते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 69वां संविधान संशोधन। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कब का है? 1991 का है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में बनाया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले फैक्ट की ओर। हमारा दोस्तों अगला फैक्ट है 71वां संविधान संशोधन। ये लीजिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा में आपसे कई बार पूछा गया है। आपको दोस्तों मैंने अभी बताया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? जो सिंधी भाषा है, 15वीं भाषा सिंधी है, इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद होता है 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा दोस्तों जो 8वीं अनुसूची में हमारी दोस्तों 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषा को कब जोड़ा गया था? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों कौन सी अनुसूची में दोस्तों भाषा का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 73वां संविधान संशोधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों कब का है? 73वां संविधान संशोधन है दोस्तों आपका। इसका अधिनियम है 1992 का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 73वां संविधान संशोधन, इसका अधिनियम कब का? 1992 का। लेकिन लागू कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया दोस्तों। पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसको भी आप याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? आपको याद होगा 29 विषय हैं। कितने? 29 विषय हैं। इसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों। आप ऐसे याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। आपसे पूछेगा किस संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो आप आंसर लगाएंगे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन का कब हुआ था? ये दोस्तों 1992 का अधिनियम है, 1993 में लागू हुआ, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। अब दोस्तों आपको याद होगा 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। इसको भी आपको याद रखना है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। इस संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया था। ये लीजिए एक और सवाल। अब दोस्तों बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन है। ये दोस्तों कब का? ये 1993 का है। कब का है? 1993 का है 74वां संविधान संशोधन है। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कि कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? ये दोस्तों 74वें संविधान संशोधन को से जोड़ा गया। ये दोस्तों नगरीय निकाय। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगरीय निकाय से संबंधित है। और दोस्तों इसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और दोस्तों 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे? कुल 18 विषय थे। इसको भी आप याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे और 12वीं अनुसूची में 18 विषय थे। अब बात करते हैं अगले संविधान। अब देखिए दोस्तों, इस संविधान संशोधन के तहत भाग 9 का को जोड़ा गया। अभी मैंने आपको क्या बताया? 73वें संविधान संशोधन में दोस्तों भाग 9 को जोड़ा गया था। लेकिन भाग 9
9 को जोड़ा गया, लेकिन 74वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9A यानी कि भाग 9 का को जोड़ा गया था। बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन। ये लीजिए एक और बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 286वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, ये कब का, ये वर्ष 2002 का। सबसे पहले आपको यही याद रखना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से संविधान संशोधन में है, 86वें संविधान संशोधन में। अब दोस्तों इससे बनने वाले कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45, याद रखिएगा, अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 का में संविधान में की जाने वाले प्रावधान, इसको भी आप याद रखिएगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इससे और क्या बनते हैं, तो आपको याद रखना है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 21A। ये बात तो आपको याद होगी। हमारे दोस्तों संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जो है, 11वां मौलिक कर्तव्य, ये कब जोड़ा गया, ये दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कब जोड़ा गया, तो आप आंसर लगाएंगे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि वर्ष 2002 में हुआ था। बात करते हैं अगले संविधान संशोधन को लेकर। अब दोस्तों 89वां संविधान संशोधन, ये कब का, ये 2003 का है। अब दोस्तों यहाँ से ध्यान से समझिएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी परीक्षा के लिए। अब दोस्तों यहाँ से मैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहीं पर बताता हूँ, जो कि 89वें संविधान संशोधन से संबंधित हैं। दोस्तों पहले क्या था, पहले था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। पहले क्या था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। पहले क्या था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। इसका आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 338। पहले दोस्तों ये हुआ करता था। फिर दोस्तों हुआ है 89वां संविधान संशोधन 2003। फिर ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति क्या बन गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ये बन गया। और आर्टिकल कौन सा हो गया, आर्टिकल 338A। ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 338 है। लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित अगर आपसे जनजाति पूछे तो आप लगाएंगे आर्टिकल 338। बहुत दोस्तों डीप सवाल है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। और 89वां संविधान संशोधन कब का, यह वर्ष 2003 का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले फैक्ट की ओर। 92वां संविधान संशोधन, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अभी मैंने आपको क्या बताया, 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया था, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर दोस्तों 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषा को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद होता है 92वां संविधान संशोधन कब का, वर्ष 2003 का। इसमें दोस्तों संविधान की जो 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली यानी कि कुल दोस्तों 4 भाषाओं को और जोड़ा गया था। याद रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को हमारे संविधान में जोड़ा गया, यानी कि 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो आप आंसर लगाएंगे 92वां संविधान संशोधन 2003। बात करते हैं अगले संविधान संशोधन को लेकर। 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कब का, ये वर्ष 2014 का है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना है, तो आपको याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि दोस्तों इसको एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने किस संविधान संशोधन को गैर संवैधानिक करार दिया था, तो 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 101वां संविधान संशोधन। ये लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में देके रखा हुआ है, जीएसटी परीक्षा में आएगा ही आएगा। 101वां संविधान संशोधन यानी कि 101 का कन्यादान कब का है, वर्ष 2016 का अधिनियम है। इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया, यानी कि जीएसटी से संबंधित है। अब जीएसटी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पूरे भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी लागू हुई थी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कैसा कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है। ये सब क्वेश्चन है, अपने आप में नोट करते चलिएगा। ये दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी दोस्तों आपको याद होगा पूरे भारत में कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017। कौन सी समिति थी, विजय केलकर समिति। इसको भी आप कहीं पर लिख लेंगे, कौन सी थी, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर ये जीएसटी आया था। अब दोस्तों यहाँ से बनने वाले 2 सवाल। आर्टिकल 246A, अगर आपसे जीएसटी पूछे, अगर आपसे केवल जीएसटी पूछे तो आप आंसर लगाएंगे आर्टिकल 246A। अगर आपसे जीएसटी काउंसिल पूछे 279A, 279A, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे जीएसटी
काउंसिल पूछे, अगर आपसे जीएसटी काउंसिल का उल्लेख पूछे तो आर्टिकल 279 ए में है, लेकिन केवल जीएसटी की बात करें तो आर्टिकल 246 ए में है। इसको आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 103वां संविधान संशोधन। आपको याद रखना है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% का आरक्षण, यहाँ पर EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसका उल्लेख दोस्तों कौन से संविधान संशोधन में है? 103वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा अनुच्छेद 15(6) अनुच्छेद 16(6) को जोड़ा गया था। ये लीजिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अनुच्छेद 15(6) अनुच्छेद 16(6) इन नए आर्टिकल्स को दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? ये 103वां संविधान संशोधन जो कि EWS से संबंधित है। आई थिंक दोस्तों 102वां संविधान संशोधन छूट गया, इसको भी हम यहीं पर कवर करेंगे। दोस्तों 102वां संविधान संशोधन ये दोस्तों 2018 का है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि OBC से संबंधित है। ओबीसी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा? 102वां संविधान संशोधन, इसको भी आप याद रखिएगा। 103वां संविधान संशोधन मैंने अभी आपको बता दिया था, ये आप याद रखिएगा। आर्टिकल 15(6) आर्टिकल 16(6) इन दोनों को कब जोड़ा गया? 103वां संविधान संशोधन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि EWS से संबंधित है। और हमारा लास्ट संविधान संशोधन है 104वां संविधान संशोधन। ये कब का है? ये वर्ष 2019 का है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान कौन से संविधान संशोधन में है? 104वें संविधान संशोधन जो कि 2019 का है। दोस्तों ये 104 संविधान संशोधन तक जो भी महत्वपूर्ण थे सारे मैंने आपको नोट करा दिए। अगर आपकी परीक्षा में से सवाल बना तो दोस्तों इससे बाहर सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। आज दोस्तों मैंने संविधान संशोधन के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे सारे मैंने आपको कवर करा दिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं यानी कि जो दोस्तों आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, वैसे तो दोस्तों बहुत अनुच्छेद हैं, आप सारे याद नहीं कर सकते, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि दोस्तों आपका अच्छा रिवीजन हो जाए और आप बेटर स्कोर कर सके आने वाली परीक्षाओं में। अब आप कमेंट करके बताएं कैसी लगी आज की क्लास, कैसा लगा आज का कंटेंट। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।